हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, टुडे आज हम लोग बेसिकली लॉगरिथमिक का कुछ एग्जांपल्स और एक दो प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो बेसिकली लॉगरिथमिक में हम लोग छोटा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इसके बिना मतलब जो भी लॉगरिथमिक का एग्जांपल्स, कोई भी एग्जांपल जो जेईई मेंस में आते हैं वो पहले इसके बिना मतलब दिस इज अ बेसिक, ये नहीं आएगा तो आपको जेईई मेंस का जो लॉगरिथमिक का जो क्वेश्चंस है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, सो प्लीज सी द वीडियो। ओके, log 8 to the base 2। ठीक है, एक बात मैं लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया। ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये क्या होता मालूम है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली आर्ग्यूमेंट, और ये क्या होता है मेरा, ये मेरा बेस होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं log 8 टू द बेस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जस्ट 3 आएगा। कैसे, अगर मैंने 2⁻³ किया तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी पावर में आंसर हमको लिखना है तो बेसिकली वो हम लोग उसका एक्स वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो मेरा बेस 2 है तो 2⁻³ मेरा 8 आ रहा है, तो 2⁻³ 3 है। ठीक है, log 16 टू द बेस 4, तो यहाँ पे क्या 4 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर 2 आया। ठीक है, log 3 टू द बेस 81, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग मिस्टेक करोगे, यहाँ पे बेस 81 दिया तो 81 को नहीं देखना है। ठीक है, इसमें क्या होगा मालूम है, 3 क्यूब 27 होता है, 27 इंटू 3 81। ठीक है, तो 81 है पर ये बेस पे 81 है, नीचे 81 इधर, तो हम लोग को क्या करना है 1/4 लेना है। ठीक है, इसका आंसर 1/4 आएगा। इसका आंसर देखो log 1/7 टू द बेस 7 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका क्या मालूम है, इसमें देखो बेस मेरा ये 7 है। ठीक है, तो log 1/7 टू द बेस 7 -1 होगा। कैसे, देखो अगर मैं 1/7 न्यूमरेटर में 7 है तो यहाँ पे मेरा 1 और 1 कैंसिल होता है। ठीक है, 7 कैंसिल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। एक्चुअली जब मेरा 1 आता है वो मेरा डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो बेसिकली जब वो पावर में आ रहा है तो वो माइनस पे आ जा रहा है, तो आंसर मेरा इसका 1 आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अभी 3 log 1/2⁴3 1, ये मेरा आर्ग्यूमेंट में 243 दिया, बेस में 3 दिया, तो इसका आंसर -5 आएगा। अभी देखो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा दिया होता तो क्या करते हैं, सिर्फ 243 दिया होता, सिर्फ 243 दिया होता तो सिर्फ 5 लिखना है अपने को, पर यहाँ रेसिप्रोकल है, 1/243 है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे भी 1/7 था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया। अगर सिर्फ 7 दिया होता तो जस्ट हम लोग 1 लिखते हुए, पर यहाँ 1/7 दिया रेसिप्रोकल टाइप में, तो हम लोग को नेगेटिव में आंसर लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या दिया है, यहां पे
बी रेज टू लॉग ए। इसको रीड कैसा करना, पहले देखो रीड करने के बारे में सोचो। इसको बी रेज टू लॉग ए टू द बेस बी, इसको रीड ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर इसको ऐसा है, अगर है तो इसमें इसको हम लोग सॉल्व कैसा करेंगे इसको, इसका आंसर ए आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है बेसिकली, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो b रेज टू लॉग a टू द बेस b, तो ये a होता है, ठीक है। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है इसको आप बेसिकली समझ के लो, ठीक है। इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, इतना सब फॉर्मूला मेमोराइज नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अभी देखो ये वाला देखो, फॉर log a to the base b to be defined, for log a to the base b to be defined, अगर इसको डिफाइन करोगे तो इसमें देखो डिफाइन होने के लिए क्या होगा, log a to the base b को डिफाइन होने के लिए क्या होगा, मेरा a का वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए, पहला कंडीशन, ठीक है। तो मेरा पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई होगा, log a to the base b में अगर मैं डिफाइन होने के लिए मेरा a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं चलेगा, 0 के इक्वल भी नहीं चलेगा, a से बड़ा होना, 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरे कंडीशन में क्या दिया है, b का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, b का भी वैल्यू मतलब b मतलब मेरा बेस का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला आर्ग्यूमेंट का पहला क्या था, आर्ग्यूमेंट मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, सेकंड बेस मेरा b से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बेस मतलब b, ठीक है। जरूरी नहीं है b लिखना है, b मतलब बेस होता है, ठीक है। ये मत समझो b मतलब बेस होता है, आप यहाँ x ले लो, c ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने b लिया है, ठीक है। और मेरा b शुड नॉट बी इक्वल टू -1, मेरा बेस भी -1 मतलब इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब ये इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब वो ये मेरा डिफाइन होगा, log a टू द बेस भी डिफाइन होगा, ये कंडीशन 3 सेटिस्फाइड होने पे भी। ये तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, आर्ग्यूमेंट और बेस क्या होता है, लॉग में आर्ग्यूमेंट क्या होता है और बेस भी होता है। और एक बात मैं बताना चाहूँ, बेसिकली स्टूडेंट को बहुत सारे प्रोफेसर लोग मालूम है जैसे लॉग लिखते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर लोग जब लॉगरिथमिक पढ़ाते हैं तो मालूम है वो लोग ये आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट में लिखते हैं, ये वाला ऐसा ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। एक्चुअल मैथमेटिक्स में ब्रैकेट लिखना अच्छी बात है, इट इज अ वेरी गुड कन्वेंशन फॉलोड बाय प्रोफेसर, बट आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई कंसर्न नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो ऐसा भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस एंड दिस आर द वन एंड द सेम, ऐसा भी लिखो चलेगा, ब्रैकेट में लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है हमको आर्ग्यूमेंट को ब्रैकेट में लिखना है, जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इट इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रैकेट में क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग 3 एग्जाम्पल है मेरे पास, 3 एग्जाम्पल, हम लोग 3 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल आपको समझ के लेना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। देखो अभी मैं आजकल सब अभी आप लोग सोचोगे ये बोर्ड में अभी मैं वी आर ट्राइंग टू गो इन ए कन्वेंशनल वे, ठीक है। डिजिटल का जमाना है मानता हूं, बट बेसिकली अभी फिलहाल मेरे पास व्हाइट बोर्ड पे ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। डिजिटल बोर्ड में क्या है,
काम हमारा बहुत फास्ट होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ रफ किया तो इसमें मेरा कुछ 30 या एक 30 सेकंड या 1 मिनट गया है। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी बहुत सारे मैंने एक्चुअली IITians प्रोफेसर लोग को देखा है, दे आर टीचिंग ऑन द वाइट बोर्ड ओनली एंड ओल्ड कन्वेंशनल टाइप का ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जैसे MIT में, स्टैनफोर्ड में अभी भी ब्लैक बोर्ड में ही पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड, काला बोर्ड, डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ाते हैं। ये तो हमारे इंडिया में मतलब लोग ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग एक्चुअली डिजिटल बोर्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। ठीक है, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो उतना अभी फ़िलहाल नहीं है, वो बाद में हम देखेंगे। तो फिलहाल जाने दो, उसको साइड में रख दें, हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लो, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग। log 3 to the base a। ठीक है, तो वो मैंने प्रॉपर्टी जो लिखा था, ठीक है, यहाँ पे log a to the base b, इसको डिफाइन होने के लिए क्या करने का, a मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b मेरा ग्रेटर देन 0 होना है, b शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसका सोल्यूशन देखो, x माइनस 1 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है, पहला x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है, फिर 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमने लिख दिया। अब यहां पे ये मेरा देखा जाए तो x माइनस 1, तो इसमें मेरे को क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हम लोग इसे क्या चेक करेंगे, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, वेरी सिंपल था, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं थी। log x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखो, इसमें इसमें क्या है, पहले हमको चेक करना, फाइव इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, बी बेस, बेस मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें क्या करेंगे, इससे हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। ठीक है, माइनस इंफिनिटी, क्वेश्चन लोग एक क्वेश्चन बराबर है ना, ठीक, इसमें देखो ये, ठीक है, ये ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, ठीक है, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये मुझे इसका मिला, इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ने कुछ गलती किया शायद, यहाँ फाइन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे फाइन नहीं आएगा, यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यहाँ पे गलती किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो इसमें देखो
एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, शुड नॉट बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 2, ठीक है, यूनियन रूट 2 से इंफिनिटी, ठीक है, ये आया, ठीक है, ये अपना सेकंड कंडीशन है। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, हम लोग इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन अगर सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू, ठीक है, माइनस रूट 2 से, नहीं, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 2, ठीक है, यूनियन माइनस रूट 2 से माइनस रूट 2 से -1 यूनियन -1 से -1 से 1 तक यूनियन 1 से इंफिनिटी तक आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी दिस एग्जांपल, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, इसमें कुछ गलत नहीं है, सॉरी, यहां पे रूट 2 आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को लॉगरिथमिक के जो एग्जांपल्स है ऐसे हम लोग को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, इस पे मैंने मैंने बेस यहाँ बेस लिखने का था, मैंने आर्ग्यूमेंट लिख दिया था, तो उसके वजह से प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। तो उसको अगर ध्यान से आप सॉल्व करोगे तो आपको ये फाइनल आंसर ऐसा मिलेगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द एग्जांपल ऑफ लॉगरिथमिक का, ठीक है।